गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। चलो आज हम पाठ 7 नदी कंधे पर, जो एक बहुत ही प्यारी, जैसा आप सोचते हो ना, आपकी कल्पना की उड़ान में आप कभी कुछ भी कुछ ऐसा सोचते हो, वही आपकी कल्पना की उड़ान से मिलती जुलती एक कविता है जिसका शीर्षक क्या है? नदी कंधे पर। देखो, नाम सुनकर के ही लगता है नदी, वो भी कहाँ पर? कंधे पर। क्या यह संभव है? नहीं। पर हाँ, हमारी कल्पना की उड़ान में कुछ भी संभव है। हमारी कल्पना में हम क्या करते हैं? चांद पर भी चले जाते हैं। ठीक है। हमारी कल्पना में हम क्या करते हैं? आइसक्रीम के पहाड़ देखते हैं। हमारी कल्पना में हम क्या करते हैं? पेड़ों पर लड्डू लगे देखते हैं, चॉकलेट लगे देखते हैं। तो भाई कल्पना में तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यही काम क्या किया है, ये कवि जो है प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी ने किया है। इन्होंने क्या किया है? अपनी कल्पना को एक कविता का रूप दे दिया है। और इनकी कल्पना क्या है कि कैसा होता अगर नदी कंधे पर होती। ठीक है। आइए थोड़ा सा इन कवि के बारे में भी जाने। इनका जन्म 4 अगस्त 1944 को धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश में हुआ था बेटा। इनकी अनेक रचनाएं हैं, मतलब इन्होंने बहुत सारी कहानियां कविताएं लिखी हैं। बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, बुंदेली एक भाषा है, उसमें इन्होंने लघु कथाएं लिखी हैं, मैंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नव भारत में बाल गीत आदि। दैनिक भास्कर एक पत्र का समाचार पत्र का नाम है। नव भारत भी एक समाचार पत्र का नाम है, उसमें ये बाल गीत लिखा करते थे। आप विगत 2 दशकों से माने 20 साल से, लगभग 20 साल से कहानी कविताएं, व्यंग। व्यंग क्या है बेटा? हास्य जो कविताएं होती हैं उनको व्यंग कहते हैं। बट उसमें क्या है, कभी कभी किसी चीज पर क्या किया जाता है? प्रहार किया जाता है। जैसे किसी को ताना मारा जाता है ना, व्यंग उसी को कहते हैं। लघु कथाएं, गजल आदि लिखते हैं। ठीक है, ये अभी भी जिंदा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने क्या किया है? काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा। काल्पनिक प्रतीक कैसे होते हैं? जैसे आपने देखा होगा रेड लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, वो सब भी क्या है बेटा? एक प्रतीक है, बट वो काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक प्रतीक है। पर यहाँ पर क्या है? काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा कवि ने नदी के प्रति, ठीक है, बच्चों का जिस तरह की भावनाएं होती हैं, बच्चों की जिस तरह की सोच होती है, उसको उन्होंने व्यक्त किया है। व्यक्त किया यानी बताया है। ठीक है। चलो कविता का मजा करते हैं, कविता के मजे लेते हैं। अगर हमारे बस में होता। अब जैसे ही हमने बस शब्द देखा, आपको अचानक से आपके दिमाग में दो चीजें आती हैं। ठीक है। पहली चीज तो आपको पता होगी, दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगी। बस क्या होता है? वाहन का नाम होता है। आपने देखा होगा ना, बस स्टेशन, बस स्थानक, वहां पर क्या खड़ी रहती है? बस खड़ी रहती है ना। तो बस क्या है? एक वाहन का भी नाम है। पर यहाँ पर जो बस है, इसका क्या अर्थ है बेटा? यहाँ पर ये जो बस है, इसको हम, मैं इतने अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ, बट आप समझ सकते हो। वश भी कहते हैं। ठीक है। वश माने नियंत्रण में। ठीक है। हम ऐसा कर पाते, हमारी क्षमता में होता, हमारी शक्ति में होता। ठीक है। अगर हमारे वश में होता यानी हमारे बस में होता, हमारे कंट्रोल में ऐसा कुछ होता, तो हम क्या करते हैं? नदी उठाकर घर ही ले आते। हम तो अपने घर घर पे नदी को उठा करके ले आते। जैसे कि कोई बस्ता नहीं ले आता या बाजार से कोई सामान नहीं ले आते, वैसे ही हम नदी को भी अपने साथ उठा करके घर ले आते। और कहाँ करते? अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। और क्या करते? अपने घर के सामने रोज उसको हम बहाते। जब मन होता क्या करते? उसको उठा लेते और उठाकर अपने घर के सामने उसको रख देते, तो वो वहीं बहती रहती। ठीक है। ऐसा कवि क्या कर रहे हैं? बच्चों की सोच के बारे में बता रहे हैं। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। और चूंकि नदी कहाँ है? घर के सामने ही बह रही है, तो अपने मित्रों के साथ हम क्या करते? उसमें खूब मस्ती करते, खूब मजे करते। ठीक है। आगे क्या कहता है? कभी तैरते कभी डूबते। ठीक है। कभी हम उसमें तैरते, स्विमिंग करते, कभी हम उसमें डूबते, इतराते गाते मस्ताते। और हम क्या करते रहते? एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते रहते। इतराना माने एक दूसरे के साथ छेड़खानी खाना, मस्ती मारना। और हम क्या करते? सब मस्ती करते। और फिर क्या कहते हैं? नदी आ गई चलो नहाने। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा ना, कभी गुब्बारे वाला आता है या कभी कोई बेर बेचने वाला आता है, तो बच्चे क्या करते हैं? सब बच्चों को आवाज लगाते हैं कि आ जाओ आ जाओ, वही वो आ गया। तो सब बच्चे इकट्ठे होकर उस चीज को खरीदते हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि नदी के लिए शोर लगाते हैं। क्या करते हैं? नदी आ गई चलो नहाने। सब बच्चों को बुलाते कि अरे अरे देखो नदी आ गई है, चलो नहाने चलो।
आमंत्रित सबको करवाते। और आमंत्रित माने क्या होता है बेटा? बुलाना। आमंत्रित क्या करता है होता है मीनिंग? आमंत्रित का अर्थ होता है बुलाना। आमंत्रित सबको करवाते, सबको हम बुलाते। सभी उपस्थित भद्र जनों का, भद्र कौन है? सज्जन व्यक्ति, ठीक है। जन, एक जन कौन है? लोग, व्यक्ति। उपस्थित उस वक्त वहां पर मौजूद लोग, ठीक है। नदिया से परिचय कराते, परिचय माने जान पहचान कराना, ठीक है, इंट्रोडक्शन कराना। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, और अगर हमारा मन आता तो हम क्या करते? झटपट नदी को तैरकर पार भी कर लेते। क्यों? क्योंकि नदी तो हमारे घर के पास है। खड़े खड़े उस पार नदी के, क्योंकि बहुत बड़ी नदी के बारे में बात नहीं कर रहा है, इसलिए वो कह रहा है खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। ठीक है ना? ऐसे आपने देखा होगा ना, बच्चे कहीं से दूर से अपनी मम्मी को देखते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है अपनी माँ को आवाज लगाना। तो ऐसे वो कह रहे हैं कि नदी में भी हम क्या करते? तैर करके जाते और फिर दूसरे किनारे पर खड़े होकर हम क्या करते? अपनी माँ को आवाज लगाते कि देखो मम्मी, हमने पूरी नदी पार कर ली। तो खुशी के मारे हम क्या करते? मम्मी मम्मी चिल्लाते कि मम्मी हमको वहां से देखे, ठीक है, और वो भी क्या करे? हमको खुश हो हमको देख करके ऐसा करते हुए। शाम ढले फिर नदी उठाकर, अब ढले माने क्या है? बीत जाना, ठीक है। शाम बीत जाने पर, शाम हो जाने पर। ढलना माने क्या होता है? होना, शाम का होना, ठीक है। दिन ढलना, शाम ढलना माने, शाम ढलना माने क्या? शाम का बीत जाना। तो शाम ढलने पर क्या आती है? रात आती है, ठीक है। शाम खत्म होने पर, जब रात होने वाली हो, तब हम क्या करते? नदी को उठाते और अपने कंधे पर रखवाते। उसको फिर से क्या करते? चूंकि भारी है ना नदी, तो उसे क्या करते? अपने मित्रों के साथ उसको कंधे पर रखवाते। लाए जहां से थे हम उसको, ठीक है, और जहां से हम उसको लाए थे जाकर उसे वहीं रख आते। तो ये थी बच्चों हमारी केवल एक बच्चों की क्या कोरी कल्पना, कल्पना की उड़ान थी, जिसमें बच्चे ने क्या सोचा कि भाई चलो नदी को मैं क्या करूं? अपने कंधे पे कहाँ ले जाऊं? घर पर ले जाऊं, और जा करके क्या करूं? वहां अपने मित्रों के साथ खेलूं, उसे घर के सामने बहाऊं, सब लोगों को बुलाऊं, सब लोगों को उसमें मस्ती करने दूं, मैं उसमें तैरूं, उसमें खेलूं, ठीक है, उस नदी को पार कर ले जाऊं, ठीक है ना। और आप क्या करो? आप एक मन भावन इसकी क्या करो? कविता की एक धुन बनाओ और इस कविता को अच्छे से याद करो। जब आपकी मौखिक परीक्षा होगी तो हो सकता है इस कविता को मैं आपसे पूछ लूं, ठीक है बेटा। इसमें ज्यादा आपके लिए कुछ कार्य नहीं है, केवल जो आपको कठिन शब्द जो बताए हैं उनका अर्थ आप ध्यान रखें, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड जो इनसे संबंधित जो प्रश्न होंगे वो आपको पता है आपको कैसे पूछूंगी, वो मैं आपको वही आपकी गूगल फॉर्म क्विज में मल्टीपल चॉइस के द्वारा इस प्रश्न से, इस पाठ से संबंधित जानकारी आपको समझ आ गई या नहीं, इसका मैं क्या करूंगी? आपका एक परीक्षा लूंगी, ठीक है बेटा। तो इस कविता को अच्छे से समझिए, ध्यान से सुनिए, हर शब्द के अर्थ को समझिए।